लगभग 5 से 6 दिन हो चुका है, मैं लगातार देख रहा हूँ और मैं सबके बारे में जानता हूँ, सब कुछ जानता हूँ। अगर जिसको काम करना वो अच्छे से करे, कोई और संगठन का नाम रख ले, लेकिन अगर हमारे लाखन आर्मी संगठन का, वो लाखन आर्मी संगठन भारत मेरा पूरा नाम है। और कुछ लोग फर्जी ग्रुप बना के वहाँ पे वो कर रहे हैं, अगर उसमें मेरा नाम जोड़ा जाता है या कोई बड़ी घटना होती है या कुछ बात होती है तो लाखन आर्मी संगठन उसकी जिम्मेदारी नहीं लेता है, क्योंकि 2, 4, 5 ग्रुप फर्जी उधर बना के चल रहे हैं, जिसकी जिम्मेदारी लाखन आर्मी संगठन बिल्कुल नहीं लेगा। और कई शिकायतें आ चुकी हैं जिसमें कई लोगों से पैसा लिया गया है, उसकी जिम्मेदारी हमारी नहीं। उनको अवगत कराना बहुत ज़रूरी है। देखिए, कुछ लोग लाखन आर्मी संगठन के नाम का दुरुपयोग कर रहे हैं और बार बार समझाने पर नहीं मान रहे हैं, इसलिए आप लोगों के बीच में अवगत कराना बहुत आवश्यक है। तो आप लोग जुड़ जाइए और जुड़ के शेयर कर दीजिए। बाराबंकी ज़िले में 2-3 ग्रुप बनाए गए हैं जो फर्जी लाखन आर्मी का नाम इस्तेमाल करके कुछ लोग, कई मामले सामने आए हैं लोगों के लेन देन के, दरोगाही के। मैं किसी का नाम नहीं लूँगा। और जो देखिए, हमारे जो युवा साथी हैं, कहीं ना कहीं वो हमारे भाई हैं, मैं किसी का नुकसान नहीं चाहता। तो देखिए, नाम कमाने में एक समय लगता है, एक अरसा बीत जाता है। लाखन आर्मी संगठन एक रजिस्टर्ड संगठन है। इस नाम से चाहे आप लाखन आर्मी भारत करिए, चाहे कुछ करिए, रजिस्टर्ड हमारे नाम से संगठन है, पूरा भारत लेवल का है। और हमारा लोगो, हमारे नाम को अगर आप इस्तेमाल करोगे तो आपके ऊपर प्रशासनिक कार्रवाई भी होगी। और अगर कोई भी उस नाम से आप किसी को लूटोगे, घसूटोगे, धंधा करोगे तो स्वयं जिम्मेदार होगे। मैं जो भोले भाले हमारे साथी हैं जो किसी की बातों में आ रहे हैं, उनकी बातों में ना आए। ये आज लगभग 5 से 6 दिन हो चुका है, मैं लगातार देख रहा हूँ और मैं सबके बारे में जानता हूँ, सब कुछ जानता हूँ। अगर जिसको काम करना वो अच्छे से करे, कोई और संगठन का नाम रख ले, लेकिन अगर हमारे लाखन आर्मी संगठन का, वो लाखन आर्मी संगठन भारत मेरा पूरा नाम है। और कुछ लोग फर्जी ग्रुप बना के वहाँ पे वो कर रहे हैं, अगर उसमें मेरा नाम जोड़ा जाता है या कोई बड़ी घटना होती है या कुछ बात होती है तो लाखन आर्मी संगठन उसकी जिम्मेदारी नहीं लेता है, क्योंकि 2, 4, 5 ग्रुप फर्जी उधर बना के चल रहे हैं, जिसकी जिम्मेदारी लाखन आर्मी संगठन बिल्कुल नहीं लेगा। और कई शिकायतें आ चुकी हैं जिसमें कई लोगों से पैसा लिया गया है, उसकी जिम्मेदारी हमारी नहीं है। बहुत जल्द हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष हमारे सीतापुर से निकल के आ रहे हैं, बहुत जल्द मैं उनकी नियुक्ति कर दूंगा। और मैं जो हमारे भोले वाले साथी हैं, मैं कहना चाहता हूं कि आप लोग समझिए, आपको मेहनत करनी, समाज में रह के करिए। देखिए, लाखन आर्मी एक ब्रांड है, पूरे भारत में ब्रांड है। आप सब हमारे अनुज और अग्रज भाई हो, मैं किसी का विरोध नहीं करना चाहता। आप लोग काम करिए, कोई ज़रूरी नहीं है संगठन है। देखिए, मैं किसी को जबरन किसी को अपने संगठन में नहीं लेता और मैं किसी का विरोध नहीं कर रहा हूँ। मैं लगभग 5-6 दिन से देख रहा हूँ, अगर लोग मजबूर करेंगे और हमारे संगठन की कहीं भी कोई बदनामी होती है तो उसकी पूरी जिम्मेदारी उसी की होगी, क्योंकि बहुत सारे लोग लाखन आर्मी संगठन का दुरुपयोग कर रहे हैं। मैं उनको अवगत करा देना चाहता हूँ कि संगठन हमारा रजिस्टर्ड है और लोगो और डीपी बनाने से किसी का संगठन रजिस्टर्ड नहीं हो जाता है। और जब कोई बड़ा मामला पड़ेगा तो वो लोग फंस जाएंगे। हमारे युवा साथी भी मुकदमा खा सकते हैं इसमें। और अगर इसी तरीके से करोगे तो मैं खुद FIR कर दूंगा। मैं बहुत मजबूरी में मैं लाइव आया हूँ, जब बर्दाश्त से बाहर हो गया है तब। और मैं सबको मैसेज नहीं कर सकता हूँ, लेकिन जो भी हमारे साथी हैं वो ध्यान दे लें। बहुत ऐसे मामले हमारे पास आए हैं जो मैं समाज में, मैं लाइव में नहीं रख सकता हूँ, ठीक है। लेकिन कोई भी हो, समाज को ठगे ना,
समाज को ठगे ना और समाज को गुमराह ना करे। और जिनको शॉर्टकट का रास्ता अपनाना है, जिनको करोड़पति बनना है, अब जहाँ बनना हो वो बने जाके, ठीक है। और फर्जी में किसी के पीछे दिमाग मत लगाइए, अपने कामयाबी के दिमाग लगाइए, अपने कामयाबी के लिए दिमाग लगाइए। भगवान आपका साथ दे, आपको खूब तरक्की के रास्ते पर लेके जाए। अगर देखिए मेरे पीछे बहुत लोग पड़े, बर्बाद हो गए, मेरा विरोध करने के लिए बहुत लोग आए, बर्बाद हो गए। इसलिए मैं निवेदन करता हूं कि आप लोग जितनी मेहनत हमारे पीछे लगाओगे, हमारे संगठन को बेकार करने में लगाओगे, उतनी मेहनत आप कामयाब होने के लिए लगाइए, उतनी मेहनत आप समाज को आगे बढ़ाने के लिए लगाइए। मैं ये निवेदन करूंगा, अगर कोई मेरा संगठन छोड़ता है, मैंने देखिए छोटे मोटे पदों पे मैंने किसी का निस्तारण पत्र भी नहीं डाला। आप लोग देख रहे होंगे, मैं अगर कोई हमारा संगठन भी छोड़ देता तो मैं छोटे मोटे पदों पे मैं निस्तारण पत्र नहीं डालता। और जब हमारे प्रदेश अध्यक्ष ने हमारा संगठन छोड़ा तब हमने निस्तारण पत्र डलवाया कि भाई आज से हमारा कोई लोगो और सिंबल इस्तेमाल नहीं कर सकता। तो उसमें कुछ गलत भी नहीं, जबकि हमने सोशल मीडिया पे नहीं डाला। हमने कहा उन्होंने छोड़ दिया, कोई दूसरा हमारा प्रदेश अध्यक्ष बन जाएगा। मैं किसी की बातों से कोई लेना देना नहीं, मैं पुरानी बातें नहीं रखता हूँ। ये सारी चीज़ें अब जो लोग नहीं हैं वो अपना काम करें और दूसरों को भी करने दें। समाज को आगे बढ़ाने में मेहनत करिए, समाज को नीचे घसीटने में मेहनत मत करिए। निवेदन है, कुछ हमारे युवा साथी नहीं समझ पा रहे हैं, वो बहुत सारी लीगल चीज़ें नहीं समझ रहे होंगे, क्योंकि जब ये मुकदमाबाजी होती है तब लोगों को पता चलता है, जब दबाव पड़ता है तब लोगों को पता चलता है। इसलिए आप देखिए हमारा जो संगठन का नाम है लाखन एकता मिशन, शॉर्ट में लाखन आर्मी भारत पूरा चलता है। इसी तरीके से भीम एकता मिशन भारत है तो उनका भीम आर्मी चलता है। अब देखिए आर्मी नाम से कोई संगठन नहीं होता, हमारा शॉर्ट फॉर्म चलता है लाखन आर्मी। इतना मैं अपने मंच पे बता देना चाहता हूँ। और जो हमारे युवा साथी हर तरीके, देखिए आप कोई भी ग्रुप बनाओगे और कहीं भी रहोगे तो उसमें मेन मेरा नाम आएगा। अगर कोई दुर्घटना हो गई या कोई गलत कार्य हो गया तो उसकी जिम्मेदारी मैं नहीं लूँगा, क्योंकि आप जो हो, आप वो फर्जी संगठन, फर्जी ग्रुप बना के रखे हुए हो। और जब तक कोई घटना नहीं होती, जब तक कोई क्राइम नहीं होता, आप कितने भी फर्जी ग्रुप बना लो, कोई मतलब नहीं है। लेकिन जब कोई क्राइम और कोई घटना हो जाती है तो पुलिस हर ग्रुप की छानबीन करती है, इतना आप समझ लीजिए। और वो जिम्मेदारी मेरी नहीं होगी। और जो भी देखिए, आप अगर आपके अंदर प्रतिभा है तो आप कोई और नाम चुन लीजिए, आगे बढ़ जाइए, कोई और नाम चुन लीजिए। मैं ये निवेदन करूंगा, अब कोई भी इस तरीके काम ना करे। और मैं एक निवेदन करूंगा, कोई भी हमारे संगठन में जुड़ा हो, कोई भी पदाधिकारी हो, किसी को नौकरी के झांसे में पैसा मत दीजिएगा, किसी के ऊपर विश्वास करके 10 20 हजार 50 हजार रुपए मत दीजिएगा। निवेदन है, अगर किसी की मदद करना हो तो हमारे संगठन के नाम पर कोई पदाधिकारी 1000 2000 की बहुत है, इससे ज़्यादा किसी की ज़्यादा पैसे की मदद मत करना और किसी को ज़्यादा पैसा किसी झांसे में मत देना, नहीं तो लाखन आर्मी संगठन जिम्मेदार नहीं होगा। नौकरी के झांसे में पैसा किसी को नहीं देना, चाहे हमारा कोई पदाधिकारी हो। किसी के विश्वास पे किसी को पैसा नहीं देना है, चाहे हमारा बाप क्यों न हो। इन चीज़ों से आपको बचना है, याद रखिएगा। कोई भी हमारा पदाधिकारी हो, इन सब चीज़ों से बचिएगा। ये नहीं कोई हमारा सीनियर पदाधिकारी है जूनियर पदाधिकारी से पैसा ले ले, जूनियर पदाधिकारी है सीनियर पदाधिकारी से पैसा ले ले, ये सब नहीं होना चाहिए। धन उगाही के बारे में अगर मुझे पता चला कि हमारे किसी भी पदाधिकारी ने, किसी भी कार्यकर्ता ने नौकरी के झांसे में लाखों रुपए 50 हजार रुपए किसी ने किसी तरीके से लिया गया तो वो स्वयं जिम्मेदार होगा, संगठन की तरफ से भी कार्रवाई होगी और पुलिस कार्रवाई भी उसके ऊपर होगी, पुलिस भी कार्रवाई होगी। याद रखिएगा, आप समाज को बढ़ाने के लिए निकले हो, समाज को लूटने के लिए नहीं निकले हो। याद रखिएगा, समाज को लूटने के लिए नहीं निकले हो। मैं अपने कार्यकर्ताओं से साफ साफ लाइव में आके बता रहा हूँ
क्योंकि मुझे वो नहीं करना है। मैं अपने गरीब भाइयों के लिए लड़ रहा हूँ, मैं अपने शोषित वंचित पीड़ितों के लिए लड़ रहा हूँ, मुझे अपने समाज को आगे बढ़ाना है। मैं आधी रोटी खाता हूँ, संघर्ष करता हूँ। अगर मेरी गाड़ी में तेल नहीं होता मैं अपने लोगों से कह के मांग लेता हूँ, लेकिन किसी को मैं लूटता नहीं हूँ। लूटने वाला काम अगर कोई हमारा पदाधिकारी करेगा तो मुझे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा, याद रखिएगा, बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा। और जो करेगा वो अभी संगठन छोड़ दे, जो ऐसा व्यक्ति हो अभी संगठन छोड़ दे, नहीं मैं उसको भरे समाज में बेइज्जत करूंगा एकदम। और अब अगर कोई बदतमीजी करेगा और बर्दाश्त से बाहर होगा तो उनके नाम वाम सब सामने आ जाएंगे। अगर कोई बदतमीजी करेगा, जिसको मेहनत करनी है अपना करे। और मैं आपको बता दूं, मैंने अपनी फेसबुक आईडी पर नहीं डाला था, जो लाखन आर्मी के प्रदेश अध्यक्ष थे उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। प्रदेश अध्यक्ष 2 से 4 दिन में बढ़िया प्रदेश अध्यक्ष देख लिया गया है, पर हमारे बीच में वो आ जाएंगे। और अब लाखन आर्मी का जो प्रदेश अध्यक्ष का पद है वो अभी खाली है, कोई प्रदेश अध्यक्ष के पद पे नहीं बैठा है, आप ये याद रखिएगा। क्योंकि ये बड़ा पद था, इसलिए आप लोगों को हम अवगत करा रहे हैं। छोटा पद होता तो मैं अवगत नहीं कराता और कोई विशेष नहीं होता है। इसलिए जो भी हमारे कार्यकर्ता हैं सब समझ ले। और जिनको लगता है कि मैं लाखन आर्मी सेवा समिति बना दूंगा, लाखन आर्मी भारत एकता मिशन बना दूंगा, ये सब हमारे नाम है। कभी आप जाइए रजिस्टर्ड कराने, तब आपको पता चलेगा कि कैसे नाम मिलते हैं। घर बैठ के लोगो बनाने से कोई संगठन नहीं बना लेता, इतना याद रखिएगा। और समाज को आगे बढ़ाने में बहुत मेहनत लगती है, बहुत मेहनत लगती है। और मैं फिर बता देना चाहता हूँ, हर कोई सूरज पासी योगेश पासी नहीं बन पाएगा, उसके लिए त्याग और बलिदान की ज़रूरत है, संघर्ष की ज़रूरत है। तो संघर्ष करिए। हर कोई बता रहे ना योगेश और सूरज नहीं बन पाएगा, वो भाई कैसा भी हो, कितनी भी दिक्कतें हुई हो, लेकिन वो संघर्ष करता रहा। कई यातनाओं का उसने सामना भी किया। और कुछ अगर गलतियां भी हुई हैं तो उसको समझाया जाता है, ना कि अपने लोगों को बीच रास्ते में छोड़ दिया जाता है। तो मैं बहुत, जब बात बढ़ जाती है तब मैं लोगों को अवगत कराता हूँ। मैं अभी भी उन सभी अपने युवा भाइयों से कहना चाहता हूँ, आप लोग अगर समाज के लिए काम करना चाहते हो, अगर आप लाखन आर्मी में काम नहीं करना चाहते हो, आप निस्वार्थ कोई पद पे न रहते हुए भी समाज की सेवा कर सकते हो। और मैं वादा करता हूँ जहाँ भी अगर मेरे लायक कोई सेवा होगी मैं मदद करूँगा, लेकिन वो मेहनत मुझे टारगेट करने पर मत लगाइए, वो मेहनत समाज को आगे बढ़ाने के लिए लगाइए। मैं निवेदन ये करूँगा। और आप लोगों को अवगत कराना है कि होली मिलन समारोह 12 मार्च को बिजुआ ब्लॉक में लखीमपुर खीरी आ रहा हूँ। 12 मार्च को भव्य आयोजन है, भव्य कार्यक्रम है। लखीमपुर के सभी लोग एकत्रित होंगे 12 मार्च को, याद रहे। बड़ी बैठक है, सभी कार्यकर्ताओं ने बहुत मेहनत की है। मैं उनको सभी को धन्यवाद देता हूं, साधुवाद करता हूं कि आप लोग आए दिन आगे बढ़ रहे हो, आए दिन तरक्की कर रहे हो। मैं आशा करता हूं कि जो भी हमारे संघर्षशील साथी हैं, आने वाले समय में आप ही लोगों को संवैधानिक पद पे बैठना है। कोई प्रधान बनेगा, कोई बीडीसी बनेगा, कोई जिला पंचायत बनेगा, कोई विधायक बनेगा, कोई सांसद बनेगा। योग्यता के अनुसार सब लोग आगे बढ़ेंगे और सब लोग संघर्ष करेंगे। ये संगठन, लाखन आर्मी संगठन आपके विकास के लिए, आपको आगे बढ़ाने के लिए, ये याद रखिएगा। भाई मेरी गाड़ी देख लीजिए, मैंने अपनी गाड़ी नहीं बदली, जिस तरीके की है मैं उस तरीके से चल रहा हूँ। मैं समाज को लूटने वाला व्यक्ति नहीं हूँ, मैं समाज को लूटने वाला व्यक्ति नहीं हूँ। मैं समाज को आगे बढ़ाना चाहता हूँ। और मैं ये नहीं कहता हूँ कि मेरी कोठी बंगला हवेली बनी है, जो है दुनिया जानती है। और जैसे जहाँ पे बैठता हूँ सब लोगों को बुलवाता हूँ और जैसा हूँ वैसा ही रहता हूँ। ज़्यादा हवा वाली बातें मुझे नहीं आती, गोल मटोल बोलना मुझे आता नहीं, किसी को फरेब या झूठ बताना मुझे आता नहीं कि हमारे यहाँ 52 बीघा पुदीना बोया। नहीं, हमारे यहाँ 52 बीघा पुदीना नहीं बोया। बस आप लोगों का प्यार है और जो है वो महादेव का आशीर्वाद है।
और मैं आपको बता दूं, लोग अपनों की वजह से ज़्यादा हारते हैं, दुश्मन कभी सामने खड़े होने की हिम्मत नहीं करते। और मैं ये जो राजभर वर्सेस पासी चल रहा है, देखिए सबसे पहले माननीय ओम प्रकाश राजभर जी जो मंत्री हैं, आज वर्तमान भाजपा की सरकार में पंचायती राज मंत्री हैं, और वो जाते हैं, वो कहते हैं देश और प्रदेश में हमसे बड़ा कोई गुंडा नहीं है, बड़े बड़े माफिया हम राजभर जी नमस्कार करते हैं, राजभर जी सलाम ठोकते हैं। तो ये वर्तमान की सरकार के मंत्री हैं जो इनसे बड़ा कोई गुंडा नहीं है, लेकिन इनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती, बस इनको बड़बोला समझ के छोड़ दिया जाता है। सबसे पहला पॉइंट ये आप समझ लीजिए। तो सबसे पहले ऐसे मंत्रियों के ऊपर तत्काल कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि वो एक जिम्मेदार पद पर हैं, और योगी जी को इस मामले को संज्ञान में लेना चाहिए। हर चीज़ मजाक में नहीं छोड़ देनी चाहिए। ये बता रहे हैं कि हमसे बढ़कर कोई गुंडा नहीं, कल इनके कार्यकर्ता किसी को मार दें या कुछ कर दे तो उसकी जिम्मेदारी क्या ओम प्रकाश राजभर लेंगे? मैं पूछना चाहता हूं वर्तमान की सरकार से, क्या इसकी जिम्मेदारी ओम प्रकाश राजभर जी लेंगे? जब ओम प्रकाश राजभर जी कह रहे हैं कि हम बड़का गुंडा हैं देश के, तो जो इन्होंने सोहेलदेव भारतीय समाज पार्टी बनाई है, उसमें जो लोग जुड़े हुए हैं, कल किसी का मर्डर कर दे या हत्या कर दे, कोई गलत काम कर दे, इनकी इन इतनी बड़ी बड़ी बातों से तो क्या ओम प्रकाश राजभर जी जिम्मेदार होंगे इस चीज़ के लिए? और क्या एक जिम्मेदार पद पे बैठ के ये सब बोलना उचित होता है कि हमसे बड़ा कोई गुंडा नहीं है? अब योगी जी कहते हैं हमने कि गुंडों को साफ कर दिया है, गुंडों के लिए उत्तर प्रदेश नहीं है। अब जब बताइए योगी जी के मंत्री ही यही कह रहे तो ये निंदनीय नहीं है? इस पे बड़बोला और मजाक करके इसको छोड़ा ना जाए। नहीं कुछ है तो माननीय जी से एक बार पूछा जाए कि आप लोगों की पीड़ा सुनने जाते हो कि उनको बताने जाते हो कि हमसे बड़ा गुंडा और कोई नहीं, आप परेशान मत होइए। देखिए संवैधानिक युग में ये शब्द मत बोलिए, इससे जो है समाज उत्साह में आता है और गलत कार्य भी करता है। तो ऐसी बातों पर सरकार थोड़ा ध्यान दे, माननीय योगी आदित्यनाथ जी ध्यान दे। मंत्री जी पर, मैं ओम प्रकाश राजभर जी पर कहना चाहूँगा कि योगी आदित्यनाथ जी एक बार इनसे बुलवा के पूछे जरूर, और वो वीडियो देखें जो ट्विटर पे बाकायदा चल रही ट्वीट भी हुई है। और ये कोई राणा, क्या नाम भैया उसका, विजय राजभर भैया, देखो जरा का नाम उनका याद नहीं, बोलने पर मजबूरी है, बता दी थोड़ा। और एक लोग का फ़ोन आवा रहा है मेरे पास से दिल्ली से ने, तो कहते रहे अरे यार वो बहुत गरीब है और थोड़ा दिमाग से हटा भी है। क्या नाम है? राणा विजय राजभर। ये राणा विजय राजभर कोई है भैया, ये पूरे पासी समाज को अपमानित कर रहा है, और योगेश पासी जी को भी अभद्र भाषा का प्रयोग किया है। तो मैं बता देना चाहता हूँ कि देखिए पूरे समाज को मत टारगेट करिए। अगर आप बहादुर हैं तो हमारे समाज में भी बहुत बहादुर योद्धा पैदा हैं, लेकिन हम लोग नाजायज टिप्पणी नहीं किया करते हैं। और जो योगेश जी ने बोला है, देखिए अगर किसी की बाप पर जाओगे, किसी के खानदान पर जाओगे, तो अगर आप दूर हो तो क्रोधित होकर नहीं मार पाएगा तो गाली ही देगा, ये आप समझिएगा। तो अगर कोई बुजुर्ग है, ये राणा विजय राजभर की उम्र जो है लगभग 45 से 50 के आसपास होगी, और इतनी उम्र हो गई है, आप सम्मानित हो, किसी एक पूरी कौम को गाली देना भारी पड़ सकता है आपको। और हर जगह हमने ट्वीट किया है, अगर पुलिस राणा विजय राजभर के ऊपर कार्रवाई नहीं करती है, और जिस ज़िले में रहता है, मैं वहाँ के ज़िले के पासी भैया से कहना चाहूँगा कि इसके खिलाफ नज़दीकी इसी की थाने में कंप्लेन जरूर कर दीजिए। शायद ये जौनपुर का रहने वाला है, तो जौनपुर की पुलिस ने कहा था कि नज़दीकी थाने में आप प्रार्थना पत्र दे दीजिए, उचित कार्रवाई की जाएगी। तो अगर जो भी इसके अगल बगल पासी भाई रहता है या कोई भी रहता है, वहाँ के जो हमारे सम्मानित सामाजिक लोग हैं, ये राणा विजय राजभर के खिलाफ प्रार्थना पत्र
वहाँ पे दे दें। और अगर प्रार्थना पत्र नहीं पढ़ रहा है तो पुलिस का फर्ज बनता है कि कोई सोशल मीडिया पर कोई वीडियो टहल रही है जिससे दो समाज में दंगा हो सकता है, तो उसको ढूंढ के तत्काल उसके ऊपर प्रशासनिक कार्रवाई की जाती है। पुलिस ये सब बता के अपना पल्ला मत झाड़े, अगर झाड़ेगी तो कल कोई बड़ा विवाद होगा तो उसकी जिम्मेदार भी प्रशासन होगी। मैं ये अवगत करा देना चाहता हूँ, क्योंकि देखिए अगर वो लोग कहते हैं कि हम राजाओं के वंशज हैं तो हम लोग भैया कोई बतावत आज वर्तमान में पासी परिवार को बताने की ज़रूरत नहीं है। हम नहीं, हमारा इतिहास बोलता है, तो अपने मुँह मिट्ठू बनना मुझे ज़रूरत नहीं है। मैं ये समझता हूँ कि उसकी मुझे ज़रूरत नहीं है। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि शासन प्रशासन ध्यान दे, और जो हमारे नेता हैं निवेदन करूँगा कि हर समाज के लोग अपना दम और खम दिखा रहे हैं, अपनी ताकत दिखा रहे हैं, अपने समाज की बैठकें करा के अपनी ताकत दिखा रहे हैं। तो मैं अपने नेताओं से कहना चाहूँगा कि जो समाज के संगठन हैं उनसे मिलजुल के चलिए और सामाजिक बड़ी बड़ी बैठकें करिए, मौका दीजिए अपने युवाओं को और अपने समाज को निकलने के लिए। अपने महापुरुषों के नाम पर देखिए लाखों की भीड़ इकट्ठा होगी। जो छोटी छोटी पार्टियां हैं वो हर जगह पे बैठक कर रहे हैं। देखिए हमारे पासी समाज में जब लोग बैठक करना चाहते हैं तो बहुत लोग परमिशन नहीं देते, डरते हैं कि ये जिस दिन ये लोग निकलना चालू कर देंगे तो हमारी लोग की राजनीति खत्म हो जाएगी। तो मैं निवेदन करूँगा अपने नेताओं से कि समाज की ओर थोड़ा ध्यान दीजिए, समाज की ओर ध्यान दीजिए। और जो भी हमारे लोग हैं वो लोग संविधान को और शिक्षा को अपना हथियार बनाइए, समझे ना भैया। कानून समझिए, जानिए, हर जगह पे जाइए। जब हर जगह पे आप निपुण हो जाओगे तब आप योद्धा बन पाओगे। हर गली में जाना बहुत आवश्यक है, कानून की जानकारी हो, रोड की जानकारी हो। जब हमारी न सुनी जाए तब हम रोडों पर आएँ। क्या बिहार में पार्टी को लाना चाहते हो? हम प्रदेश अध्यक्ष के भैया, बिहार में हमारे सुहाना जी प्रदेश अध्यक्ष हैं। क्या नाम है? कृष्णेश सुहाना। कृष्णेश सुहाना जी हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं। चौधरी जी आप संपर्क कर लीजिएगा, या मेरा नंबर अगर आपके पास हो तो आप जो है प्रदेश अध्यक्ष जी का नंबर ले सकते हैं। मेरा नंबर भी 8957911673 है, 8957911673 मेरा व्हाट्सएप नंबर है। अगर आपके पास नंबर नहीं है तो आप मैसेज कर सकते हैं, आप बिहार में जुड़ सकते हैं। बस बिहार में एक सबसे बड़ी समस्या है, पासी समाज अपने दम पर नहीं चलता। देखिए जब पासी होने लगा है तब हर पार्टियां जो हैं वहाँ पे पासियों के बारे में बोल रही है। आप तेजस्वी बोल रहे हैं कि मेरी सरकार बनाइए, हम ताड़ी पर से प्रतिबंध हटाएंगे। आज चिराग जी बता रहे हैं कि ताड़ी को नशीले पदार्थ से अलग किया जाए। तो आज जब आप पासी बन के आगे चल रहे हो तब आपके बारे में सोचा जा रहा। अगर आप दलित और बहुजन बन के चलते तो आपके बारे में न सोचा जाता, ये आप समझिए। और दलित एक अपमानित शब्द है, गैर संवैधानिक शब्द है, इसको अपने समाज में मत लाइए। देखिए कई शाखाएं पाई जाती हैं वहाँ, देखिए तड़माली पासी ज़्यादातर वहाँ पे है। और पहले देखिए ताड़ी का जो व्यवसाय था ये सबसे पहले हमारा जो पद्मावती, टकाराज, भार शिव जो परिवार था उसके बाद भार के बाद राजपासी पासी के सब टाइटल चले। तो मैं बता देना चाहता हूँ पहले जब हम लोग युद्ध के लिए निकलते थे तो ताड़ की ताड़ी का भोग भगवान शिव को लगाया जाता था और हर हर महादेव का उद्बोध भी होता था। जब भार शिव, हाँ भैया थोड़ा नेटवर्क प्रॉब्लम थी। तो ये ताड़ के पेड़ जो है हमारे भार शिव टकाराज परिवार की निशानी है। हम लोग तछक टाँग कुल से ताल्लुक़ रखते हैं। और देखिए जो पाकिस्तान की वीडियो आपने देखी थी, गौरी गोत्र बताया गया, माता गौरा, गिरजा गौड़ा, नाग गौड़ा, जो इतिहास में और पुराणों में भगवान शिव की पहली बीवी बताई जाती है। गिरजा गौड़ा, नाग गौड़ा, वो नाग कुल से थी, इसीलिए हमारे आराध्य भी भगवान शिव हुए। और बौद्ध धर्म में भी एक कश्यप जी हुए हैं और हिंदू धर्म में भी ऋषि कश्यप हुए हैं। और बौद्ध धर्म में एक भिक्षु कश्यप जो बनते थे वो 28 या 29 बुद्धों में पहले कश्यप जी का भी नाम आता है। तो बौद्ध धर्म में भी कश्यप ऋषि का नाम आता है और हिंदू धर्म में भी कश्यप ऋषि जी का नाम आता है। हम दोनों धर्मों का सम्मान करते हैं, हम लोग प्राकृत की भी पूजा करते हैं। और जो
धर्म शांति की ओर लेके जाता है, विकास की ओर लेके जाता है समाज को, हम उस धर्म को सम्मान देते हैं। और सबसे बड़ी बात मैं सर्व समाज के लिए कहना चाहता हूँ, 2001 की जनगणना में 2001 की जनगणना में आप उठा लीजिएगा कि 69% 69% जो है वो हिंदुओं की आबादी थी और 19% मुस्लिम की आबादी थी 2001 की जनगणना में। और जो सिख थे, ईसाई थे, यहूदी थे, क्रिश्चियन थे, ना के बराबर। तो 2001 की जनगणना में ये था। और आज 2025 में जनगणना कराई जाएगी। उत्तर प्रदेश की बात बता रहा हूँ, अगर 2025 में जनगणना करा लोगे तो कितना हो गया होगा। आज देखिए पाकिस्तान में भी धीरे धीरे हिंदू खत्म है, बांग्लादेश में भी धीरे धीरे हिंदू खत्म है, और बचा तुम्हारा हिंदुस्तान, धीरे धीरे यहाँ भी खत्म हो जाओगे। क्योंकि जब 19% 2001 की जनगणना में थे तो आज 25 साल हो गए हैं, तो जाहिर सी बात है कि लगभग 25 से 30% उत्तर प्रदेश में फिर हो गए होंगे। और कल तुम्हारे अंगूठे जब कम पड़ेंगे, कल जब तुम्हारे अंगूठे कम पड़ेंगे तब तुमको जवाब मिलेगा कि बेटा हम क्या है। आज वो क्यों तुम्हारी यातनाओं का सामना कर रहे हैं ये जानने का प्रयास करिएगा। क्यों तुम्हारी यातनाओं का सामना कर रहे हैं ये जानने का प्रयास करिएगा। क्योंकि आज उनकी बहुमत कम है, क्योंकि आज देश संविधान से चलता है, इसलिए वो अपने अंगूठे का इस्तेमाल करेंगे। इसलिए चाहे एक हो, वो एक पे मेहनत नहीं करते, वो 10-10 पर मेहनत करते हैं। अदर कंट्रियाँ फंडिंग भी करती हैं, इसलिए वो एक बच्चा नहीं पैदा करते, 5-10 5 जैसे हो जाए, जनसंख्या बढ़ाना। देखिए ये मोटिव आप समझिएगा। आज हम लोग जातियों में लड़ रहे हैं, अब कल जब आपकी जब बहुसंख्य खत्म हो जाएगी आबादी, तो तुमको सामने लड़ना पड़ेगा और उनकी नज़र में आप काफिर होंगे, उनकी नज़र में आप काफिर होंगे। तो भारतीय संविधान बहुत सुंदर है। यहाँ पे देखिए मैं एक बहुत कड़वी बात पूरे भारतीय सनातनियों के लिए, बौद्धिस्टों के लिए और जैन संप्रदाय के लिए, मैं ये जो अभिन्न अंग है सब एक, मैं इनसे निवेदन करूंगा कि आप लोग ध्यान दीजिए। जब भारत का बंटवारा हुआ था तो इनको पाकिस्तान दे दिया गया था। जब भारत का बंटवारा हुआ तो इनको पाकिस्तान दे दिया गया था। तब भी हमारे देश में आज देख लीजिए कितने मुस्लिम भाई हमारे रहते हैं, क्योंकि हम लोग सबका सम्मान करते हैं। और जो मंडल के साथ में, योगेंद्र मंडल के साथ में लाखों हिंदू गए थे बंटवारे के समय। उस समय उनको एससी कहना ठीक नहीं होगा, क्योंकि हम लोग, आप समझ लीजिए उस समय बहुत सारे लोग एससी में नहीं आए थे। तब कोई कैटेगरी शायद नहीं बनी थी, क्योंकि विभाजन होने के तत्काल पाकिस्तान बना हुआ था, तो उस समय कैटेगरी शायद नहीं बनी थी। क्योंकि उस समय संविधान लिखा ही गया था, तो कैटेगरी बनने का सवाल ही नहीं होता, तत्काल कैटेगरी बन जाए। तो ये याद रखिएगा कि योगेंद्र मंडल के साथ में लाखों हिंदू गया था, और बाद में योगेंद्र मंडल को अपनी जान बचा के लौटना पड़ा। जिन्ना ने जो लालच दिया था, बाद में वो किसी को बचा नहीं पाए। तो ये मैं बहुत सटीक बात कह रहा हूं, आप समझिएगा, देखिएगा, आपस में लड़ना बंद करिए। अगर भारत को विकसित भारत बनाना चाहते हो तो विकास की ओर आगे चलिए। और मैं बता देना चाहता हूँ, सबकी राजनीति खत्म हो जाएगी। देखिए किसी नेताओं के चक्कर में मत आइए। देखिए हमारी परंपरा, हमारे संस्कार और कल्चर क्या है हमको पता है, उसको लेके चलना है। हम अपने धर्म का और अपनी आस्था का सम्मान करते हैं, लेकिन देश किस तरीके से चलता है वो हमको पता होना चाहिए। हमारा पेट किस तरीके से भरेगा वो हमको पता होना चाहिए। और